आखिर सभी युगों में ऋषियों ने क्यों कलयुग को बताया श्रेष्ठ। कहते हैं मनुष्य के अच्छे कर्म ही तय करते हैं कि वे स्वर्गलोक जाएगा या नरकलोक। लेकिन स्वर्गलोक और नरकलोक इतना आसान नहीं है। एक तरफ जहां सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में स्वर्ग में जाना आसान था, वहीं दूसरी ओर कलयुग में स्वर्गलोक कहाँ है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो फिलहाल यह बताना मुश्किल होगा कि कलयुग में लोगों को स्वर्ग प्राप्त होगा कि नहीं। सनातन धर्म में 4 युगों की मान्यता है। सबसे पहले सतयुग में खुद देवता किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर रहते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार थे। इसके बाद आता है द्वापर युग, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। हमने चारों युगों के बारे में आपको बताया है और अब हम बात करते हैं कैसे कलयुग में स्वर्ग को कैसे बताया गया है और क्या वाकई कलयुग में इंसान अपने कर्मों के जरिए स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। लोग सोचते हैं उन्हें कलयुग में अच्छे कर्मों के बाद स्वर्ग आसानी से मिल जाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम कलयुग की बात कर रहे हैं तो चीजें जटिल हो जाती हैं। दरअसल सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में बताए गए कथाओं की माने तो कलयुग में स्वर्ग लोक और बैकुंठ धाम किसी ने नहीं देखा। हम कहानियों में पढ़ते हैं, रामायण और महाभारत में स्वर्ग लोक पर बैकुंठ धाम का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसके बाद हमारे मन में यह सवाल आता है कि यदि सतयुग और द्वापर युग में ऋषि, मुनि, तपस्वी, साधु, महात्मा जीवित रहते हुए ही स्वर्ग से ही घूम आते थे, उस समय सबको पता था कि स्वर्ग लोक और बैकुंठ धाम कहाँ है। त्रेता युग में राजा दशरथ देवताओं की तरफ से लड़ाई करने स्वर्ग लोक जाते थे। वहीं द्वापर युग में अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्ग लोक गए और महाभारत की युद्ध की तैयारी के लिए स्वर्ग लोक जाकर दिव्यास्त्र प्राप्त किया। लेकिन कलयुग में स्वर्ग लोक और बैकुंठ धाम कहाँ है? आज के वैज्ञानिक भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहे थे कि कलयुग में स्वर्ग कैसे मिलेगा और इस युग में स्वर्ग लोक है भी या नहीं। चलिए इन सभी सवालों के जवाब अब आपको मिलने वाले हैं। कलयुग में स्वर्ग लोक की उपस्थिति ध्रुव तारे को बताया गया है। यह वही ध्रुव तारा है जिसे रात को आसमान में अक्सर पृथ्वी के उत्तर दिशा में देखा जाता है। इस तारे को पृथ्वी में किसी भी दिशा में जाकर देखें, वह आपको आसमान में उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा। ध्रुव तारा बाकी तारों के मुकाबले काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। इसे हम गोल्ड स्टार भी कहते हैं। त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग में इसे भूवर लोक कहा जाता था, जो कि हमारी पृथ्वी से 14 लाख योजन दूर है। एक योजन में 13 से 16 किलोमीटर होते हैं, तो आप 14 लाख योजन का हिसाब लगा सकते हैं। वैदिक काल में योजन के द्वारा लंबाई मापी जाती थी। एक योजन में कितनी लंबाई होती है, यह अलग अलग भारतीय खगोलविदों ने अलग अलग बताया है। 14 लाख योजन दूर जहाँ पहले के ज़माने में सप्त ऋषि और सिद्धि मुनि निवास करते थे, वहीं भूवर लोक के बाद स्वर्ग लोक आने की बात कही गई है। मालूम हो कि ध्रुव तारे को ही भूवर लोक कहते हैं। स्वर्ग लोक भूवर लोक से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है, जो स्वर्ग लोक का एक ही हिस्सा है। इस हिस्से को मेहर लोक कहते हैं, लेकिन यहाँ एक दिन के लिए ही जीवित रह सकते हैं। यह स्वर्ग लोक की तरह दिखाई देता है। बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि, मुनि यहाँ निवास करते हैं। स्वर्ग लोक मेहर लोक से लगभग 2 करोड़ योजन की दूरी पर है, जिसे जनलोक कहा जाता है। यह वही स्वर्ग लोक है जहाँ देवी देवता निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य का जीवन खत्म होने के बाद पुण्य आत्मा जाती है और यहाँ आने के बाद देवी देवता के दर्शन होते हैं, और जहाँ जीवन समाप्त होने के बाद ही पहुँचा जा सकता है। यह वही स्वर्ग लोक है जिसे जानने की हम अक्सर कोशिश करते हैं और जहाँ लोग देह त्यागने के बाद जाना चाहते हैं। और इसी स्वर्ग लोक को पाने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं। अब बात आती है कि कलयुग में लोग स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करेंगे, जहाँ हर कोई एक दूसरे का फायदा उठाने में लगा है। पाप और अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं रह गई। गरुड़ पुराण के अनुसार यही सवाल नारद मुनि विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, अब कलयुग का आगमन होने वाला है और इस युग में पाप और अत्याचार बढ़ जाएगा। सारे मानव जाति स्वार्थी हो जाएंगे।
भाई भाई से लड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी अवस्था में मानव जाति स्वर्ग की प्राप्ति कैसे कर सकता है? स्वर्ग लोक जाने का आसान मार्ग क्या होगा? तभी भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं, इस कलयुग में स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मानव जाति को धर्म का कार्य करना होगा, प्रभु की भक्ति करनी होगी, गरीबों को दान देना होगा। इसके अलावा आप दूसरों की मदद करें, समाज सेवा करें, गौ सेवा करें, निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करें और अपने जीवन में हमेशा पुण्य का काम करें। कभी किसी को सताएं नहीं। जो अपने पूरे जीवन में कोई भी पाप नहीं करेगा, जो हमारी भक्ति सच्चे मन से करेगा, निस्वार्थ होकर करेगा, हमारी आराधना करेगा, उसे कलयुग में ही देह त्यागने के पश्चात स्वर्ग लोक में स्थान मिलेगा। स्वर्ग लोक और नर्क लोक को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु बताते हैं कि जिन आत्माओं को स्वर्ग मिलता है उन्हें यमराज अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने आते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। इनके अलावा वैसे लोग जो दूसरे के बारे में सोचते हैं और जीवन भर परोपकार के काम करते हैं, उन्हें देह त्यागने के बाद बिना किसी संदेह के स्वर्ग मिलता है। वहीं दूसरी ओर जो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, जीवन भर किसी का हित नहीं करते, ऐसे मनुष्य को देह त्यागने के बाद नर्क में जगह मिलती है। वहीं जो लोग कुएं, तालाब, मार्ग, मंदिर और सामाजिक स्थलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों को नर्क में ले जाया जाता है। इतना ही नहीं, जो लोग झूठ बोलकर अपना पेट भरते हैं, उन्हें भी नर्क में ही जगह मिलती है। वहीं जो मनुष्य स्त्रियों का सम्मान करता है, कन्या को बोझ नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी के रूप में मानता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हर कोई इंसान स्वर्ग की कामना करता है। अगर हम कहें कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग में सबसे अच्छा कलयुग को ही माना गया है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। दरअसल कलयुग में बाकी तीनों युगों के मुकाबले कम तप करके भी अधिक पुण्य कमाया जा सकता है। इसलिए इस युग को ऋषि मुनि सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। चलिए इसे विस्तार में समझते हैं। कलयुग का समय सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम कल्कि होगा। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में इतना पाप होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती हो जाएगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई घर बनाने में लगा देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में से कौन सबसे बढ़िया है, तो ऋषि वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया गया है कि सबसे उत्तम कलयुग है। श्री वेदव्यास जी ने वेदों का वाचन किया। उन्हें ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा ही कहा गया है। अगर ऐसा है तो कलयुग श्रेष्ठ कैसे हुआ, यह सोचने वाली बात है। विष्णु पुराण में घटी एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप से हासिल किया जा सकता है। ठीक उसी तरह ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। वहीं कलयुग में यह पुण्य 1 दिन में प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह अगर व्रत और तप के फल की प्राप्ति की बात करें तो सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ है।